आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पदों की संख्या हजारों अथवा सैकड़ों में होती है, जबकि फॉर्म भरने वालों की संख्या चलिए बच्चों, यस वी आर लाइव नाउ। एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों, दिख रहा है साफ साफ? ठीक है, एक सेकंड बेटा। ठीक है, यस वी आर लाइव नाउ। एक बार कमेंट करके बताओ बच्चे। स्क्रीन शो हो रही है? इस पे क्यों नहीं हुई? हाँ, आ गया। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ठीक तरीके से? इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू? विजिबल है ठीक से, ऑडिबल है ठीक से? अगर सारी चीजें क्लियर है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। ठीक है बच्चे, तो आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ ठीक है। आप सभी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख देते हो। चलिए, आप सभी की विशेष मैंने ले ली है, आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं, बातें कम, पढ़ाई ज्यादा। ठीक है बेटा, 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे, 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट आने जा रहा है। कौन लेके आएगा? तो ये लेके आने वाले हैं आपके प्यारे फेवरेट सर। कौन? तो विवेक सर। विवेक सर एक बहुत ही शानदार इवेंट लेके आ रहे हैं जिसका नाम क्या है? तो मशाल। क्या नाम है बेटा इवेंट का? तो मशाल नाम का ये इवेंट आने जा रहा है। बहुत ही शानदार इवेंट है, सभी लोग इसको जरूर देखना और जुड़ना जरूर। ठीक है, और एक बार कमेंट करके बताइए कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो आज नया है मेरी क्लास में, तो प्लीज मेरे को एक बार लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से बताइए। ठीक है, और एक शानदार कोटेशन के साथ हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारे और आपके प्रेरणा, हमारे और आपके आइडियल कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इनको तो सत नमस्कार। देखो, इनका कहना है इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और बिल्कुल मैं इसको बहुत ज्यादा पर्सनली मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता हूं कि जब आप इंसान फेल हो जाता है ना कोई किसी काम में, तो इसका मतलब वो फेल का मतलब गिव अप नहीं करता। मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए उसको, ये मानना चाहिए कि फेल का मतलब है कि मेरा ये लर्निंग का पहला अटेम्प्ट है जिसमें कि मैं कामयाब नहीं हो पाया लर्निंग में। ये नहीं कि आपने जो है जिंदगी हार दी अपनी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बिल्कुल, चलिए जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो रुको, अभी लाइक तब करना जब आपको लगे कि ये सर कंटेंट अच्छा था, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला। ठीक है, जबरदस्ती वाला लाइक नहीं चाहिए मुझे। आर के महतो की ये खासियत कह लो या चाहे कॉन्फिडेंस कह लो कि मैं आपको ये मजबूर कर दूंगा कि सेशन को इतना अच्छे तरीके से एफर्ट्स दूंगा अपने, कि आप मजबूर हो जाओगे कि सेशन को आप अपने आप शेयर करोगे, अपने आप सेशन को लाइक करोगे, ताकि आपके लाइक वाले लिस्ट में कम से कम आ जाए और आप इस वीडियो को बार बार देख सको बाद में भी। ठीक है, इतना आपको पसंद आएगा। तो चलिए, तो मैं आप लोगों से कोई भीख नहीं मांगूंगा लाइक की या शेयर की, सिर्फ आप लोगों को इतना कहूंगा कि आप दिल से मेरे साथ जुड़ो, दिल से मेरे साथ पढ़ो, और उसके बाद अगर आपका खुद मन ना करे लाइक या शेयर करने का तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो प्रोनाउन का आज हम बिल्कुल लेवल 1, बिल्कुल कह सकते हो कि फ्रॉम जीरो लेवल, बिल्कुल कतई जीरो लेवल से हम प्रोनाउन को पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। बेटा आप लोग अपने आप से मुझे जरा बताइएगा कि आप लोगों को उसमें से क्या आंसर लग रहा है, क्या लगता है कि जो अब मैं पूछने जा रहा हूं। ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा आइडेंटिफाई प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, कुछ वर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है अपने आप से। ठीक है, चलिए दिख नहीं रहा, क्या बात करो बेटा, रिफ्रेश कर लो, अच्छे से साफ साफ दिखेगा। ठीक है, चलिए तो आइडेंटिफाई प्रोनाउन, यहां पे मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, मुझे अपने आप बताना कि ये प्रोनाउन था कि नहीं था। ठीक है, चलिए जैसे आर योर, माई, इट्स,
each other, each other, that, these, ये सारे शब्द। अब मेरा सवाल आपसे है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि इनमें से प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से बेटा प्रोनाउन कहां है। ठीक है, चलिए, क्या हुआ बेटा, साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक मिनट, मैं भी अपने फोन में ओपन करके देखता हूं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ना दिखे। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट, मैं भी जरा देखता हूं। साफ साफ तो दिख रहा है बेटा, कितना साफ तो दिख रहा है, कितना साफ तो दिख रहा है। आप लोग ये मत सोचो कि सर आपका फेस साफ साफ नहीं दिख रहा है। फेस को मत देखो, कि जो पढ़ा रहा हूं वो दिखना चाहिए। चलो बढ़िया, देखो कितना साफ तो दिख रहा है। आप लोग बेकारी परेशान हो रहे हो इतना ज्यादा है। चलिए, तो बच्चे बता रहे हैं आर, योर, माई, इट्स, दीज, ये आपका प्रोनाउन है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांशी का भी आंसर आ गया। आरती, टुन्नू, तलत, विपिन, पूजा मिश्रा, पूजा, स्वाति पाल, माही, सर्वजीत, श्वेता, सागर, काजल सिंह, मीनू राजपूत। बहुत बढ़िया बेटा, आप सभी के अपने अपने आंसर आने शुरू हो गए। क्या बात है। एक एक झटका दूं, एक झटका देता हूं। देखो बेटा, अभी आप कहोगे कि सर आपने एकदम से वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए। चलिए, दिव्यांशी भी आ गई है। बहुत बढ़िया दिव्यांशी, कम। देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बेटा आपके पास आर, योर, माई, इट्स और अदर, ये आपके प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, आप में से सबका आंसर गलत हो गया है। ये आपके प्रोनाउन नहीं होते। आपका प्रोनाउन क्या है फिर इसके अंदर? तो ईच है, ईच अदर है, दैट है, दीज है। ये आपके प्रोनाउन नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आपने एकदम से वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। हाँ, चलो सर, बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर बैकग्राउंड को ब्लैक कीजिए। डार्क कलर कर देता हूं, ये लो। ये ठीक रहेगा। हाँ, चलो, अब यहां पे आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो आपने बिल्कुल ही मतलब झटका ही दे दिया एकदम से, मतलब एकदम से इन्होंने वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिया, जिंदगी पलट दी। ओ वही, मारो जरा इन बच्चों को, पकड़ के मारो, सबका गलत हो गया है ना। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं बेटा इनमें से आपका सही क्या है, गलत क्या है। ये तो कंफर्म गलत है। आप सभी एक काम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसको एक बार नोट कर लो। इन सबको एक बार कहीं पे आप लोग क्या करो, नोट कर लो। और जब आपका टॉपिक खत्म होने की कगार पे होगा ना, तो आप खुद देखना पलट करके, तब आपको दिखाई देगा। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं प्रोनाउन को। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना सारे के सारे बच्चे, ध्यान से बिल्कुल कान खोल के देखो। प्रोनाउन, सर ये होता क्या है? आप लोगों ने आज तक प्रोनाउन की कई सारी डेफिनेशंस को पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि नाउन के जगह पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स, द वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन इतना ही प्रोनाउन नहीं होता, इसके बाहर भी दुनिया है, इसके बाहर भी दुनिया है। क्योंकि प्रोनाउन की सिर्फ इतनी बातें जान करके हमको क्या लगता है कि प्रोनाउन का मतलब हो गया कि ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन की जगह, यानी कि आई, वी, यू, दे, ये सब नहीं, इतना नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे भी दुनिया है बेटा, इसके आगे जो दुनिया है जरा उसको भी देखिए। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है ना। चलो सही है, अब आगे चलते हैं। देखो,
अब प्रोनाउन जो होता है एक्चुअल में बेटा इसके काइंड्स बहुत सारे होते हैं, काफी सारे ये प्रोनाउन होते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रोनाउन कितने होते हैं। एक बार कोई बच्चा कमेंट करके बताइए कि प्रोनाउन कितने होते हैं। मैं आप लोगों को एक अपनी पर्सनल सजेशन देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग अपने फोन को ना ऐसे ना देख करके ऐसे कर लो, ठीक है, वर्टिकल करके देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके देखो, जिससे कि क्या होगा कि आपको अननेसेसरी जो बच्चे चैटिंग करते हैं आपको वो अवॉइड हो जाएगा, है ना, वो चीजों से आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो वापस अपना जो है फोन को सीधा करो और अपना सवाल पूछ लो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो प्रोनाउन जो होता है बेटा ये है क्या हमारा, ये इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं आपको आगे करवाऊंगा, रुक जाओ। अभी मैं आपसे पूछता हूं सवाल कि आपके पास मैं ऑप्शन देता हूं, काइंड्स कितने होते हैं। ऑप्शन मैंने आपको दिए 6, 7, 8 या 9। ऑप्शन आपके सामने मैंने आपको दिए 6, 7, 8 या 9, ठीक है। आप में से कई बच्चे दे रहे हैं 7, कई बच्चे कह रहे हैं सर 9, कई कह रहे हैं 5 और कई कह रहे हैं 6, और एक अभिषेक पांडे ने कहा 10। चलिए बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसने बताया 6 बताया, किसने 6 बताया, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत जवाब है बेटा, आपका आंसर 6 गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कितने होते हैं, बहुत बढ़िया, सर्वजीत पासवान, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। मीनू राज, श्वेता सागर, साइलेंट किलर, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से कितने हैं, 8 हैं, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बिल्कुल गलत है। और किसी ने बताया सर, बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा है सर 9 होगा, कितने हैं, 9 होगा बेटा, बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है इसका कौन सा, तो सही जवाब है इसका 11। कितने होते हैं टोटल बेटा, 11 होते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि सर जी आपने तो एकदम मतलब वक्त पलट दिया, फिर से जज्बात तो पलटे ही थे पहले, अब वक्त भी पलट दिया, ठीक है। तो इसके टोटल होते हैं 11। सबका गलत हो गया बेटा, सबका गलत हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज पूछी मैंने आपसे, राइट। और सारे के सारे 5, 6, 7 इतने पे ही सिमट गए। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, टोटल होते हैं 11। अब यहाँ पे सर 11 कहां से आ गया है, तारा रारा 11 कहां से आ गया सर। अब क्योंकि बचपन से आज तक आप लोगों ने अगर प्रोनाउन पढ़ा है तो अकेडमिक यानी स्कूल लेवल में आपने इसको 6 भी पढ़ा होगा, कई जगह 7 पढ़ा, फिर थोड़ा अकेडमिक लेवल से उठ करके कंपटीशन में आए तो फिर 9 तक भी पढ़ा होगा, और कईयों ने 8 भी पढ़ा होगा, या हद से हद मार लोगे तो 10 मिलता है। लेकिन बेटा मैं आपको क्योंकि जब पढ़ा ही रहा हूं तो मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं बेटा। 11 होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 11 होते हैं, राइट। अब इसमें कुछ कमी छोड़ दूंगा तो बाद में मुझे फील होगा कि यार मैंने बच्चों को अधूरा क्यों पढ़ाया, इसलिए मैं अधूरा कुछ नहीं बताऊंगा, सारी चीज पूरी करवा रहा हूं बेटा। टोटल होते हैं 11, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज बचेगी, सारी चीज आपकी हो जाएगी यहाँ पे। देखो अब दिक्कत यह है कि सर हमें दोस्तों के तो नाम ठीक से याद नहीं होते हैं, ये 11 प्रोनाउन कैसे याद रहेंगे, ये तो बड़ी दुविधा है। दोस्तों के नाम तक तो ठीक से याद नहीं होते हैं, 11 प्रोनाउन कैसे याद रहेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। दोस्तों के नाम भी आप लोगों को जब याद करने होते हैं ना, तो आप लोग पता है कैसे याद रखते हो, अपने फोन में डालते हो कुछ इस तरीके से, जैसे धीरज एग्जामपुर, मोहित क्लासमेट, पंकज नेबर, ऐसे ऐसे करके, है ना, या फिर ऐसे करके लकी 3, है ना, या ऐसे करके, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आगे पीछे लगा देते हो जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई ये इंसान कहाँ दिखा था, कहाँ मिला था, राइट। इससे कुछ थोड़ा सा याद रहेगा, क्लैरिटी कि हाँ भाई ये इंसान यहाँ पे था, है ना, जिंदा है, मर गया, सारी चीजें। अच्छा आप देखो यहाँ पे ट्रिक इसकी बताता हूं। ये तो 11 है, ये तो कैसे याद रखेंगे, दोस्तों को तो याद नहीं होते तो दुश्मन है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो बेटा इसकी ट्रिक होती है एक, याद रखना, REPID, क्या बन गया बेटा, REPID क्या बन गया, दिस इज रैपिड, क्या बन गया, रैपिड। अब ये सर रैपिड से 11 कैसे याद रहेगा, रैपिड से सर 11 कैसे याद रहेगा सर, बताता हूं। REPID रैपिड का मतलब हो गया कि R नाम पे 3, फिर 2 2 2 2, काउंट करना बेटा कितना हो गया, काउंट करके बताओ कितना हो गया, 11 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, टोटल कितने हो गए, 11 हो गया, राइट। अच्छा अब सर ये हमारे 11 हो गए, सर इसके नाम तो बता दो। तो चलिए नाम फटाफट से सारे लोग एक बार लिख लेंगे मेरे साथ, फटाफट से सारे बच्चे लिखना, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, जल्दी जल्दी नोट करते जाना बेटा सभी लोग।
पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। सभी बच्चे बेटा इसको नोट करते जाओ, और कोई भी बच्चा बीच क्लास से नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी बच्चा बीच क्लास से नहीं जाएगा, वरना आपको उतना ही समझ में आएगा जितना कि सब्सक्राइब के बगल वाला बटन। इसलिए आप लोग पूरा क्लास अगर आपको समझना है, अच्छे से जानना है सब कुछ, तो आखिरी तक जरूर बने रहना, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब यहां से अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लाइक करना भूल मत जाना, बस अगर आपको डेडिकेशन लग रहा है करते जाओ लाइक और शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, देन उसके बाद और आगे बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद और आगे बढ़ो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लिख लो बेटा जल्दी जल्दी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद और आगे बात करते हैं तो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और आखिरी में आपका आया कौन सा, एम्फेटिक प्रोनाउन। जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, सभी लोग इसको नोट करो फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल फालतू की कोई बात नहीं करनी है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो यहाँ क्लास में टिके, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी हमारी क्लास में, निकल पहली फुर्सत में निकल, है ना। ओम फो फर्राटे काट रहे तुम तो, है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो क्लास में टिकेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो भागे यहां से। चलिए, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। जब आप लिखने का काम पूरा कर लो तो एक बार थंब दिखा दिया करो, या ऐसे लिख दिया करो यस सर डन, ठीक है, लिख दिया करो यस सर डन, या फिर सर मैंने लिख लिया, या कुछ भी ऐसा। हो गया। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको ये चीज तो क्लियर हो गया, RAPID किस तरीके से सारे नाम याद रखने हैं। अब आप इसको नोटिस करो, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे आप देखो P नाम से 2 है, हाँ कि ना, P नाम से 2 बना। उसके बाद D नाम से देखो 2 है, एक ये और एक ये, हुआ कि नहीं हुआ, D नाम से 2 बना। फिर देखो R नाम से 3 बने, R नाम से 3 बना, इसका मतलब R के ऊपर क्यूब लगाया था। उसके बाद देखो I नाम से 2 बने, यस सर ये लगाया, और E नाम से 2 बने, टोटल कितने बन गए, 11। नाम याद रखने की ये टेक्निक है, निंजा टेक्निक, ठीक है। अब आप चाहे इसको कैसे भी याद कर लो, आपके ऊपर, इट्स अप टू यू कि अब आप इसको चाहे कैसे भी याद कर लो, चाहे ट्रिक से याद करो, चाहे कैसे याद करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है चीजें। अब मैं बात करता हूं बेटा बिल्कुल नंबर 1, बिल्कुल फ्रेश और ताजा तरीन, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन। कहां से, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होता है सर, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। चलिए जरा इसके बारे में हम आपको बताएं कि सर पर्सनल प्रोनाउन क्या था, ये तो समझ नहीं आया है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखो बेटा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ये वो ही प्रोनाउन है बेटा जो आप बचपन से आज तक पढ़ते आए, ठीक है, बचपन से आज तक पढ़ते हैं, और इसी में कुछ बातें गंदगी भी डाल ली आपने कि माई, योर, हीज, हर, आर, देयर, इट्स। कई बच्चों ने उसको भी जो है उसको भी प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। सर कितने क्वेश्चन करा दिए बताओ ना, मैं लेट आई हूं। बहुत बढ़िया बेटा, आप जो भी बच्चा लेट आया है उसको भाई उस ऑस्कर, या फिर उसको भाई किसी के पास ऑस्कर है या कुछ बड़ा अवार्ड है, इसको फेंक के मारो जरा, ठीक है। ये बहुत ही शानदार बच्ची है, लेट आती है क्लास में और आ करके गिल्ट करती है कि सर मेरा छूट गया है, ठीक है। तो बेटा किसी के पास अगर कोई ऑस्कर अवार्ड है तो जरा फेंक के मारो इसे। चलो आगे चलते हैं बेटा, तो देखो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिखो जरा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वैसे आपके सामने है, मैं आपको लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मी एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग, ये लो मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं। बिल्कुल
जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसको मैं भगाऊंगा नहीं, उसको मुर्गा बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुर्गा बनाया जाएगा और अंडे देने पे मजबूर किया जाएगा या फिर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी बच्चा स्वैग लेवल का बच्चा है, बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में खुद लेट आता है और कहता है सर जी मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, फलाना ढिमकाना, लहसुन प्याज अदरक, तो ऐसे बच्चों को मैं सल्यूट करता हूं। लेजेंड टाइप के ये बच्चे होते हैं, और वो तो और अल्ट्रा लेजेंड, अल्ट्रा सुपर मैक्स प्रो होते हैं, जो क्लास में सिर्फ लड़कियां ताड़ने आते हैं, उससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है, उससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। ना वो सेशन को लाइक करेंगे, ना शेयर, ना सब्सक्राइब, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखने आते हो भाई साहब लड़कियां बहुत है बस, ठीक है। ऐसे बच्चों को भाई साहब गदर वाला सल्यूट है, तो सलामी तोप की ही चाहिए इनको। ऐसे बच्चों को अगर किसी के पास कोई ऑस्कर वॉस्कर है, फेंक के मारो जरा इनके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। अब ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इसको कैसे किया जाएगा बेटा, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनते रहना सभी बच्चे, कि पर्सनल प्रोनाउन इसको कैसे डील करते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है बेटा, वहां जो मिस्टेक है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको सीख लो पूरा। पर्सनल प्रोनाउन इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं बेटा, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। एक होता है बेटा सब्जेक्टिव केस, लिख लेना सभी बच्चे। एक होता है बेटा क्या, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है क्या बेटा, तो ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखना हमारे पास दो तरीके से हमने इसको पढ़ा, एक हो गया सब्जेक्टिव केस और दूसरा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ओके सर क्वेश्चन नहीं लिख पाया, साइड हो जाओ। अच्छा मैं फिर से पीडीएफ दोबारा दिखा दूंगा उस स्लाइड, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं स्लाइड दिखा दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए ये नेहा जानी पहचानी सी लग रही है, ये हैशटैग नेहा, या यही बच्चों के रिक्वेस्ट आते रहते हैं मेरे पास फेसबुक पे, वही मैं डीपी से पहचान गया। बाप रे बाप, कितने रिक्वेस्ट भेजते हो यार तुम लोग भी, मैं पूरे पूरे दिन परेशान हो जाता हूँ। तुम ढूंढते कैसे हो, मैंने आज तक ना तुम्हें अपना फेसबुक ना इंस्टा कोई आईडी फाईडी बताई नहीं फिर भी। चलो देखो, तो पर्सनल प्रोनाउन कैसे होता है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड किया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस बेटा हमारे कौन कौन सा होता है, लिख लेना, ये होते हैं आई, वी, यू, दे, देना, ही, शी और इट, ठीक है। ये होते हैं हमारे कौन से केस, तो सब्जेक्टिव केस, जो एज अ सब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे, जो एज अ सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ये होते हैं, जैसे आई का आपने सुना होगा कि आई का मी बन जाता है, आपने एक्टिव पैसिव में पढ़ा होगा। एक्टिव पैसिव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एक्टिव पैसिव पढ़ा है, बिल्कुल। आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है ना, वी का अस बन जाता है, यू का सेम ही रहता है, यू ही रहता है, दे का दम बन जाता है, ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, और इट का इट ही रहता है। याद रखना ये सेम ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, इट्स मत बनाना उसको, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव हो गया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और आपका ऑब्जेक्टिव हो गया आई का मी, वी का अस, यू का सेम रहेगा यू, दे का दम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। ये आपके हो गए कौन से, तो ऑब्जेक्टिव केस। ये लगातार बच्चा पूछ रहा सब सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बेटा आपको इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन लो, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 20 रुपए में, ठीक है। अगर किसी को क्लास नोट्स चाहिए मेरे, मात्र 20-20 रुपए पेटीएम कर देना मुझे, मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और ऑब्जेक्टिव आपके ये हो गए। अब यहां पे बेटा एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस कभी शुरू नहीं हो सकता। याद रख लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बेटा क्या, कि ऑब्जेक्टिव केस से कभी भी सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते। तो वी कांट यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, लिख लो सारे बच्चे, वी कांट यूज ऑब्जेक्टिव केस as a subject of a sentence, as a subject of a sentence, ठीक है। मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे हम ऑब्जेक्टिव को यूज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम जो है सब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट को नहीं लगा सकते, याद रहेगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटे। हम बताया ना, मैंने आपको पीडीएफ पक्का दे दूंगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
20-20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपीज, है ना, 20-20, 20-20 रुपया। अरे मजाक कर रहा हूं, मिल जाएगा यार, ऐप पे मिल जाएगा, तुम भी ना। चलो, तो क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा, आपने ऐसा बहुत बार देखा, पढ़ा, बोला, सुना, कहा होगा कि कई सारे जो ऐसे देखा होगा कि फेसबुक पे ये जो आजकल ये छपरी गैंग के लीडर नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर इवन जो लड़के होते हैं 4-5 दोस्तों के साथ जाते हैं, ठीक है, कहीं पिकनिक विकनिक मनाने, और फेसबुक पे फोटो डाल के लिखते हैं कि मी एंड माई फ्रेंड्स। देखा होगा ऐसा बहुत बार आपने, मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई एंजॉइंग द पार्टी या कुछ भी ऐसा, ठीक है, देखा होगा आपने इस तरीके का, मी एंड माई फ्रेंड्स, राइट। या ऐसा भी आपने देखा होगा कि कई लड़कियां शादी पार्टी में जाती है, ऐसे बकरी सा मुंह बना करके सेल्फी मारती है और अपने साथ फ्रेंड को टैग करके लिखती है मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है, ईटिंग मोमोज, है ना, इन द पार्टी, राइट, बिना बुलाए पार्टी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, उसको ज्ञान दे देना कि बेटा मी से सेंटेंस शुरू मत करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, और वो इंसान जो है आई मी से शुरू करके बैठा है, तो ध्यान रखेंगे आई एंड माई फ्रेंड ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मी एंड माई फ्रेंड, ध्यान रहेगा, तो ऐसे करके आपको करना था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने मैम को क्लास शेयर की है सर जी। अच्छा बेटा, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी बेटा, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, बताएंगे तुम्हें। चलो, इट्स कॉल्ड पोस्ट सर। अच्छा, पोज होता है वो, अच्छा, बकरी टाइप मुंह समझ रहे थे। चलो कोई नहीं। तो आपने क्या सीखा कि भैया मी से शुरू नहीं करना। अब आप देखो, आपके सामने ही ये सेंटेंस बा, इसको काई से करना है, तो मी एंड माई फ्रेंड्स वर प्लानिंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चा, तो आई होगा, ठीक है, आई हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात प्लूरल हो रही है, मतलब यहाँ पे बात सब्जेक्टिव हो रही है। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मी काट दो, मी काट दो, और कहा जाओगा, आई आ जाओगे, काट दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश। नेहा, हो गया बेटा? ठीक। ओ माय गॉड, अभी भी आप सब्जेक्ट पे मी ही लगाना चाह रहे हो धीरज। अगर आप उसको थर्ड पर्सन को आगे भी कर दोगे तो भी भैया आपका आई ही पॉसिबल है, मी तो लगाओगे ही नहीं भैया। उसके बाद वर्ब आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब कैसे आ सकता है, हैं? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड। अब जैसे ये जरा आपके सामने सेंटेंस था कि इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। अब इसको कैसे सही किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, ध्यान से समझना बेटा, 1 मिनट के लिए। देखो, मैंने कहा कि इट इज मी हु इज हैप्पी, इट इज मी हु इज हैप्पी, ठीक है। ये आपके सामने सेंटेंस है, बताओ इसमें क्या गलती है, क्या मिस्टेक हो सकती है, बताइए जरा, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, लकी ने बहुत गजब का जवाब दिया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, शानदार, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत जवाब है बेटा, और आगे बढ़ो। सर्वजीत पासवान, लोकेश राजपूत, और देते जाओ आंसर, और आंसर करो। और बेटा, जितने भी बच्चे अभी क्लास में बैठे हैं, सभी बच्चे आंसर करते जाइए। जितने भी बच्चे क्लास में अभी हमें दिख रहे हैं, सभी बच्चे आंसर कीजिए, खाली कोई ना दिखाई दे मुझे, खाली कोई ना दिखे, आंसर करते जाओ। आगे बढ़ते हैं। इट इज मी हु इज हैप्पी, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे आपका सही जवाब कैसे होना था। पहले तो मेरा आपसे सवाल कि ये जो इट है ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है ये इट जो शब्द है ना, ये क्या है, एनीबॉडी? हाँ, वो कह रहे हैं सर इट तो यहाँ सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। आज तक जो आप लोगों ने मंद बुद्धियों ने पढ़ा है, नालायक बच्चों ने जो पढ़ा है आज तक का, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से अपना आंसर बताया। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ठीक है? हाँ, देखो अब इसका कैसे होगा। मान लीजिए मैंने कहा, आप बचपन में आपने काव पे ऐसे लिखा होगा, जरूर लिखा है कि नहीं लिखा है, काव पे ऐसे जरूर लिखा होगा। तो वहां पे आपने ऐसा करके मेंशन किया होगा ना कि काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो उसके बाद गौर करना कि काव के बाद आप लिखते थे कि इट गिव्स अस मिल्क, इट हैज 4 legs, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इट हैज 4 legs, ठीक है,
ऐसे होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। इट हैज 4 legs, इट गिव्स अस मिल्क, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं, जैसे इट इज सेड दैट नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिल्ली, ठीक है। ये सेंटेंस है। जस्ट इमेजिन, अभी आपके सामने सेंटेंस है, अभी फिलहाल अभी ये गलत है, अब इसको सही करेंगे। इट सेड दैट नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिल्ली, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा इस बात को, अभी जानबूझ के मैंने गलत लिखा है, अभी ठीक कर लेंगे इसको। देखो यहाँ पे भी हमारे पास इट लिखा है और यहाँ पे भी हमारे पास इट लिखा है, ठीक है। दोनों जगह हमारे पास इट लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं बहुत गजब बेइज्जती मारता हूँ, बहुत प्यार से बेइज्जती मारता हूँ, ठीक है। ये आर.के. महतो सर की आदत है, या टैलेंट कह लो, या फिर कमी कह लो, कुछ भी कह लो। लव यू बेटा, लव यू टू, ठीक है। अब चाहे आप कुछ भी कह लो, मैं बहुत प्यार से लेता हूँ, मतलब बेइज्जती करता हूँ, ठीक है। बहुत प्यार से लेता हूँ खबर सामने वाले की, राइट। आप सारे बच्चे यहाँ ध्यान दो, देखो इट हैज 4 legs, इट सेड दैट नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दिल्ली। अब ध्यान से सुनते रहना बेटा सारे बच्चे। अब वो OMG कर रही है कि हे भगवान, अरे एक ही नेहा नहीं है बेटा दुनिया में, तुम वैसे भी दिल्ली में तो रहती नहीं हो, तुम तो बाहर की हो। अब देखो यहाँ पे इट हैज 4 legs, अगर यहाँ पे मैं इट की जगह कोई काउ लिखना चाहूं तो क्या ये पॉसिबल है? पढ़ के देखो बेटा, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपने इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। सभी लोग कान खोल के, चश्मा हिला के बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिस तरीके से हमारे एडिटर बाहर खड़े होकर के भी क्लास को सुन रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, उसी तरीके से आप सब भी क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा इट हैज 4 legs, तो यहाँ पे जो हमारे पास इट आ रहा है, यहाँ पे इट की जगह अगर मैं कौ लिखना चाहूं तो पॉसिबल है? बढ़िया, ठीक है। इट की जगह पॉसिबल है, बिल्कुल है, तो सही है सर। तो यहाँ पे इट की जगह काउ हैज 4 legs, डॉग हैज 4 legs है, बफेलो हैज 4 legs बना सकते हैं। या इस इट की जगह सोचो, यहाँ पे क्या मैं इसकी जगह कोई नाउन लगा सकता हूँ? काउ सेड दैट, ऐसा बोल सकते हैं गधा कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है नेहा, है ना। चलो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नेहा कहती उल्लू कहता है कि नेहा बहुत खूबसूरत है, कतई एकदम जहर, ठीक है। ये कह सकते हैं कि गाय कह रही है कि नेहा जो है बहुत सुंदर है। नेहा भी बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई कि हे भगवान, सर जी जब बेइज्जती करनी है तो ऐसी बोल दो। ऐसे भी संतूर से नहीं नहा रहे हम लोग आजकल, है ना। चलो, तो ऐसे में बेटा यहाँ पे आप इसकी जगह काउ लगा पा रहे हो, यहाँ पे इस इट की जगह पे काउ नहीं लगा पाओगे किसी तरीके से, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्टिव केस है, नो डाउट। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्टिव केस बन गया, नो प्रॉब्लम। तो आप कह सकते हो सर ये आपका सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे सोचो, इस इट को आप किसी नाउन से रिप्लेस नहीं कर पा रहे ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये कहता है, आपको ये कहना है कि ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगाना पड़ेगा? इट इज सेड। समझे मेरी बात, हाँ या ना। ये नहीं कहोगे कि भाई ये कहता है, आप क्या कहोगे? ऐसा कहा जाता है। समझे मेरी बात, हाँ या ना। बिल्कुल। तो बेटा जहां पे हमारे पास इट को किसी आप नाउन से रिप्लेस नहीं कर पा रहे, तो ध्यान रखना इस इट को हम ना ही सब्जेक्टिव केस कहेंगे ना ही ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसको कहा जाता है बेटा, लिख लेना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको कहा जाता है बेटा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। फिर से रिपीट करता हूं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यानी कि जब आपके पास ये ना ही सब्जेक्टिव केस बन रहा है और ना ही ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, तो ऐसे में ये क्या बचा? ये है कौन? ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। याद रहेगा? बोलो यस। एक बार कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नलायकों, जल्दी से बताइए एक बार फटाफट से। और सारे बच्चे बेटा कम से कम इसको 5 लोगों तक शेयर जरूर किया करो। आप सभी लोग अगर 5-5 बच्चों को भी, क्योंकि आपके कांटेक्ट में भी ऐसे होंगे 4-5 बदसूरत से बच्चे, ठीक है, जो कि मतलब जो है परेशान रहते होंगे कि कोई ऐसी क्लास में जाए जहां से कुछ सीखने को मिले, तो उन बच्चों को आप ये लिंक शेयर कर दिया कीजिए ताकि वो भी इस क्लास में आए, ठीक है, और अपनी क्लास में मतलब पढ़ सके, है ना, कुछ नया सीख सके। बाकी सीखने का तो इंटेंशन उनका कम ही रहता होगा, वो तो बस देखने आते हैं कि नेहा या फिर डॉली या फिर आस्था जैसे सुंदर सुंदर 2-4 दिख जाए तो बस उसी में जीवन खुश है। ऐसे हमारे एडिटर टाइप, ठीक है, ये होता है प्रचंड सिंगल लोग। इतने सिंगल होते हैं कि इनको कभी इनको बात भी करनी होती है किसी लड़की से तो कस्टमर केयर को फोन करके कहता है हमारा बैलेंस खत्म हो गया,
ठीक है, पैसा काट लिया तुमने, पैसा का फोकट का आता है, फोकट का आता है, अभी काम लग जाएगा तो क्या करेगा आदमी, पैसा फोकट का आता है, समझ रहे बात को, तो वो वाला है। चलो अब यहाँ पे आ गए, चलिए आर के सर गजब बेइज्जती करते हैं, नहीं बेटा हम उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, आपके दोस्तों की, पक्का पक्का, आपके कसम की सर, मैं पक्का उनकी बेइज्जती नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बच्ची कह रही सर समझ नहीं आया, वंस अगेन, चलो मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ये बोला कि जब आपके पास इस इट को किसी नाउन से रिप्लेस कर पा रहे हो, और नाउन का मतलब भी क्या, नॉन लिविंग थिंग या जानवर, ये नहीं कि आप इट की जगह पे आप ये किसी का वो लगा रहे हो, मतलब नाम लगा देते हो पर्सन का, तो वो तो बन जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि पंकज कहता है कि नेहा बहुत सुंदर है, तो ये पॉसिबल है कि भाई वो मतलब वो जो है सिंगल है, वो मतलब पीछे पड़ा है, तो कह सकता है कि पंकज कहता है, ठीक है, कि वो नेहा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि गाय कहती है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इस इट को आप किसी नाउन से तो रिप्लेस कर नहीं सकते, ठीक है, नाउन से तो मतलब किसी इंसान से तो कर नहीं सकते, सिंपल सी बात थी। तो जब हमारे पास इट की जगह पे कोई नाउन नहीं आ पाए, कोई जानवर का नाम, कोई काउ डॉग ये नहीं आ पाए, ठीक है, तो वो हमारा इंट्रोडक्टरी कहलाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको बेटा ये बात समझ में आ गई, तो अब आ जाओ यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बेटा, बिल्कुल सभी बच्चे कान खोल के चश्मा हिला के, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, सर जी मेरा भी ले लो एक बार एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, अंकित वर्मा, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। चलो ये जो आपके पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो बेटा आपका होता है, इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद आपके पास जो भी आपका प्रोनाउन आ रहा हो, क्या रहा हो बेटा, प्रोनाउन आ रहा हो, वो प्रोनाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, तो सब्जेक्टिव केस। जल्दी से एक बार सभी लोग इसको हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए, या फिर एक बार लिख लो, छाप लो, याद कर लो, और या फिर यहाँ पे गुदवा लो, याद रहेगा फटाफट से, ठीक है। सर आपकी शादी हो गई क्या, हे भगवान, यार ये तुम्हें उम्र लग रही है शादी की, यार अभी बच्चा हो यार मैं, तुम भी हद कर रहे हो, हैं हद है यार, तुम बाल विवाह कराओगे, तुम लोगों से 1 आध साल छोटा हूं मैं, और तुम कह रहे हो शादी हो गई। सर ये नालायक बच्चे होते हैं ना, इनका तो जी करता है मेरे को कि गीले जुराब में पत्थर डाल के भाई साहब ऊपर से नीचे तक सुताई की जाए, और उसके बाद बिना चप्पल पहनाए इनके पीछे लगा दी जाए 3 रेड बुल वाले कुत्ते, ठीक है, और एक वोडाफोन वाला, भाई साहब नंगे पैर। चलो आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, बिल्कुल सर। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपका मी नहीं आएगा, आई आएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आया, लेकिन रुको, यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे इसके बाद खत्म नहीं हुआ कहानी, और बचा है। देखो क्या कि इसके बाद जो वर्ब आएगा ना बेटा, तो वर्ब भी आएगा किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस। इस बात का ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना सभी के सभी बच्चे, ठीक है, कि अब वर्ब भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे वर्ब क्या लिखा है सर, इज, यहाँ पे आई के हिसाब से आना चाहिए। अब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई के साथ आता है एम। अब इसको पढ़ के देखो, माँ कसम आपको ऐसा फील आएगा उल्टी सी हो रही है सर जी, गजब सेंटेंस लग रहा है। इट इज आई हु एम हैप्पी, सर जी उल्टी आ रही है, जैसे आपको फील हो रहा होगा ना सर जी, अंदर से जी कच्चा कच्चा सा हो रहा है, अजीब सा सेंटेंस बन रहा है। बट कसम से देखो, तुम्हारे कसम की सर, ये बिल्कुल एक्चुअल में यही होता है सेंटेंस, ठीक है। आप लोग मानो चाहे ना मानो, मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपका ये बनेगा, बीच में भले रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो आपका आई एम हैप्पी ऐसे बनना है। क्लियर हुआ, हाँ या ना। तो आज तक जो आप बोलते थे ना इट्स मी इट्स मी इट्स मी, तो आज के बाद इट्स मी मत बोलना। क्या बोलोगे,
इट्स आई एम, ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। सुनने में भले ही सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगे, ठीक है, सुनने में सेंटेंस भले ही थोड़ा अजीब लगे, ठीक है, लेकिन है नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग दिखने में बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन खैर जाने तो, हमें कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, अब आपका ये क्वेश्चन था, इसको देखें, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड, हु एम वेटिंग आउटसाइड। हुआ कि नहीं? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बताइए। चलिए, नादान बालक, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मैम आ गई सर क्लास में, कौन सी मैम आ गई क्लास में? अच्छा जी, नेहा जी सर, बेटा बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। डेस्टिनेशन, पंकज 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 3 बार, ओके, 3 बार से तो कुछ और ही याद आता है। जगदीश भगत बोलता है 3 बार, है ना, तो वही याद आ जाता है। खैर जाने दो। आई एम वेरी शरीफ, हाँ बिल्कुल बेटा, आप जलेबी की तरह सीधे हो, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखो अब इसके बाद बात करते हैं, गुड प्लेयर लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। यहाँ पे ना एक छोटा सा एरर है बेटा, ये गलती से हुआ होगा, यहाँ प्लेयर्स होना चाहिए था, ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करना, गुड प्लेयर्स होना चाहिए था, लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक बार जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या लगता है आपको, फटाफट से। चलिए सर, प्रोनाउंसिएशन ये क्या होता है सर? प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो बेटा अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है तो आप रीडिंग करो डेली, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो है ना आप लिख रहे हो, ये एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन होता है, ये आप लिख रहे हो प्रोनाउंसिएशन में हमें बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, अब से आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं होगी। डेली आप क्लास अटेंड किया करो, सुबह 7 बजे वाली एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, वहां प्रोनाउंसिएशन को पढ़ाता हूं आपको, समझे? चलो, अब अगला प्रश्न है, गुड प्लेयर्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। ये सेंटेंस है, आप ध्यान से सुनते रहना बेटा, अब कोई भी बच्चा प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। अब आगे सुनो, देखो बेटा, यहां पे यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और चीज बची है, ध्यान से सुनते रहना सभी बच्चे। ग्रामर में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन आया, प्रीपोजिशन के बाद अगर आपके पास कभी कोई प्रोनाउन आया, जल्दी से इसको नोट कर लो सारे बच्चे, एग्जाम्पल से बताता हूं ना। देखो, शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी या आई, ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूं, बताइए। दे केम विद हर या शी, दे केम विद हर या शी, ठीक है। चलिए, प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं करेगा बेटा, कोई भी बच्चा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, नालायक कहीं के। चलो करो करो बेटा, करो 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 करो। चलिए सर, मेरा नाम नहीं लेते हैं, आपका नाम, अरे बेटा बिल्कुल, आपका बहुत प्यारा नाम है लक्ष्मी कुमारी जी, ठीक है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं, है ना, लक्ष्मी को तो सब प्यार करते हैं। आप आओ हमारे जिम में बैठो, कोई टेंशन नहीं हमें, ठीक है, आप बहुत प्यारा नाम है आपका। यहाँ पे हम एकदम स्वर्णिम अक्षरों में 3D में लिखेंगे, और उसके बाद हाथ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे आप पेन से लिखेंगे, बाद थूक से मिटा देंगे, लेकिन बहुत बहुत अच्छा आंसर है आपका, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यहाँ पे हीरो बनने के चक्कर में हो गए गलत, कुछ बच्चे ने कहा सर आई और शी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी प्रोनाउन आया तो याद रखना कौन सा आएगा बच्चे, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा आएगा? तो बेटा ऑब्जेक्टिव वाला केस आएगा। प्रोनाउंसिएशन प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई भी प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे शी वॉज टॉकिंग अबाउट एक प्रेपोजिशन था, तो इसके बाद मी लगाया गया। विथ एक प्रेपोजिशन था, तो यहाँ पे हर लगाया गया। मेरी बात समझ रहे हो? चलो समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। सर आई बिलोंग टू कश्मीर, आई बिलोंग होता है भैया, आई बिलोंग होता है, आई बिलोंग टू कश्मीर। बिलोंग क्या होता है भैया?
भाई साहब तुम लोग तो मेरे की जान ले लोगे, ऐसे ऐसे हंसा हंसा के मारोगे। अच्छा इसके बाद और आगे बढ़ो, यही नहीं अभी और सुनिए, देखो दे आर लाइक माई नालायक स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, दे आर या फिर दे लाइक माई स्टूडेंट्स। आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताइए कि दोनों जो लाइक लिखे हैं क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये दोनों लाइक एक है या अलग अलग है। तो आप अपने आप जानकार हो, अपने आप पता चल जाएगा सर ऊपर वाला लाइक अलग है, नीचे वाला अलग है। ऊपर वाले लाइक का मतलब है जैसा, है ना, जैसा या जैसे कि वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं। यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है पसंद करना, ठीक है। ये वही वाला पसंद करना, वही निब्बा निब्बी जो आप, है ना, निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, आई लाइक यू, वही वाला, ठीक है। तो ये पसंद करने वाला लाइक है। तो ध्यान रखें बेटा, इंग्लिश के अंदर लाइक हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। लाइक दो तरीके के होते हैं, एक लाइक होता है बेटा पसंद करना और एक लाइक होता है जैसा, राइट। याद रखें इस बात को, एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना और एक लाइक का मतलब होता है बेटा जैसा या जैसे, राइट। अच्छा अगर इसका मतलब आता है पसंद करना तो याद रखो बेटा, अगर इसका मतलब है पसंद करना तो ये होता है क्या बच्चे, ये होता है आपका वर्ब। क्या होता है, वर्ब। और अगर इसका मतलब होता है जैसा या जैसे तो ये होगा बेटा क्या, तो प्रीपोजिशन। याद रहेगा इतना। जल्दी से सभी लोग इस बात को एक बार लिख लो, छाप लो, याद कर लो या फिर यहाँ गुदवा लो, ध्यान रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ये वही वाला लाइक है, ये आपने सुना होगा ना, आई लाइक यू। जब पहुंच जाता है ना 12-12 रुपए के फूल लेके, आई लाइक यू, है ना, और बदले में क्या बोलती है, आ गया चल चल, शकल देखिए, जितने का पूरा नहीं है उतने का तो लिपस्टिक है मेरा। समझ रहे बात को। चलो करते जाओ करते जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुना है ना। बहुत अच्छे, आगे बढ़ना। और हाँ, कोई भी बच्चा इस क्लास को अगर ऑफलाइन में देख रहा हो, ऑफलाइन में होता है बाद में देखते हैं बच्चे, अगर ऑफलाइन में देख रहा हो और अगर आपको लगता हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ऑफलाइन कमेंट करके कि ये सर मौज कर दी एकदम, है मौज आ गई बिल्कुल वैसे करके, ठीक है। अब आपने देख लिया है पसंद करना जैसा मीनिंग आ रही है, तो अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस था आपके सामने, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अब देखो यहाँ पे आपका है गुड प्लेयर्स लाइक यू एंड ही। अब यहाँ पे तुम्हारे और उसके जैसे जो अच्छे बच्चे हैं ना, ऐसे तो तुम सारे नालायक हो, लेकिन यहाँ पे गुड प्लेयर्स लाइक यू एंड ही, तुम्हारे और उसके जैसे जो अच्छे बच्चे हैं उसको टाइम पे आना चाहिए। अच्छा यानी कि ये लाइक प्रीपोजिशन है, आपने साबित कर दिया, यस सर साबित कर दिया। अब प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन कैसी आती है, ऑब्जेक्टिव आती है। यू का तो यू ही रहता है, गड़बड़ कहाँ है इसमें, ही नहीं आएगा, ही की जगह क्या आएगा, ही की जगह क्या आएगा, हिम आएगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्लियर हुआ। सर आप कार्टून देखते हैं? नहीं बेटा, मैं बस आपकी क्लास कर लेता हूं, यही कार्टून मेरे लिए पूरा है। ठीक है, हो गया एवरीबॉडी, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास देख लेता हूँ, यही मेरे लिए कार्टून से कम नहीं है आप लोग, राइट। जब से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया मैंने सिंचैन और डोरेमोन देखना बंद कर दिया। चलिए हो गया एवरीबॉडी। ज्यादा ही छोटा है क्या, एक मिनट बेटा, कुछ ज्यादा छोटा छोटा दिख रहा है। चलो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, टाइम का पता ही नहीं चला। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते टाइम का मालूम नहीं पड़ता है कि भैया कितनी जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मिलता है अगली क्लास में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए 20 रुपया, है ना, मजाक कर रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पूरी क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। कल मिलिए सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय, टेक केयर।